हेलो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 क्लास का 9वां चैप्टर जिसका नाम है प्रगति और समाज। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इसको देखने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं लेखक परिचय को। और लेखक परिचय में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगति और समाज में इसका लेखक का नाम क्या है? तो नामवर सिंह। ये भी याद रखिएगा, नामवर सिंह क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 में हुआ था। इनके माता का नाम था बागेश्वरी देवी और पिता का नाम था नगर सिंह, जो कि एक शिक्षक थे। आगे देखते हैं कि इनका शिक्षा कहाँ से हुआ है। तो प्राथमिक शिक्षा इन्होंने गांव से ही किया था, लेकिन 10वीं और 12वीं की पढ़ाई इन्होंने बनारस ले किया था। देखिए, ये रहने वाले कहाँ के थे? तो बनारस के ही रहने वाले थे, यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। देखिए, ये बीए किए, फिर एमए किए और पीएचडी भी किए थे। जब कोई व्यक्ति पीएचडी कर लेता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो यहाँ पर डॉक्टर नामवर सिंह इनका नाम हो जाता है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए, इनका वृत्तियां कुछ उतना खास नहीं रही है, लेकिन देखिए एक जन युग इनका साप्ताहिक पत्रिका था जो कि संपादन किए हुए थे। यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। देखिए, इनको सम्मान मिला था 1971 में, जो कविता में नए रूप लाए, नए मोड़ लाए ना, उन्हीं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। बस एक ही यही मिला है। आगे देखते हैं इनकी कृतियां भी उतनी इनकी खास नहीं है, लेकिन इनमें एक है जो कि बकलम एक सबसे इंपॉर्टेंट है और यह एक निबंध है। इस बात को भी ध्यान रखना। देखिए, ये आलोचना, ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है। आलोचना और इतिहास इनकी कृतियां है, जो कि एक कहानी है। यहां से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, प्रगति और समाज, वो कहां से लिया गया है? तो वाद विवाद एक आलोचनात्मक निबंध है, वहीं से लिया गया है। यानी वाद विवाद जो आलोचनात्मक बातें हैं ना, इसका एक पुस्तक है और वहीं से यह चैप्टर लिया गया है। तो ये एक निबंध है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, ये डॉक्टर क्यों लगा है? क्योंकि इन्होंने पीएचडी किया हुआ था, तो इसीलिए इनका नाम के आगे डॉक्टर लगा है, डॉक्टर नामवर सिंह। यह 20वीं सदी के जो कविता है उनमें काफी नई नई मोड़ें लाई, इसीलिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है। यहीं से थोड़ा ये फेमस होते हैं। देखिए, ये आज़ादी के बाद के वो कवि हैं जो कि कविताओं में प्रमुख हिस्सा अदा किया है। तो पाठ से संबंधित बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रगति और समाज क्या है। देखिए प्रगति, मतलब स्वयं और गीत क्या होता है कि जिसे गाया जा सकता हो, जिसे गाया जा सकते हो। यानी कि जो गीत है ना, आखिर उसका क्या भूमिका है आज के समाज पर और इतिहास के समाज पर, इसका क्या प्रभाव रहा है। इसी चैप्टर में इन्होंने चर्चा किया हुआ है कि प्रगति क्या होता है। देखिए, ये एक आलोचनात्मक निबंध है और ये आलोचना क्यों करते हैं और किस पर करते हैं, इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये चैप्टर में इन्हीं सब मुद्दे पर बात हुआ है कि आखिर प्रगीत, जो गाना होता है ना, जो गाना गीत, उसी को हम प्रगीत कहते हैं। आखिर उसका क्या भूमिका है समाज पर, इन्हीं सब बातों पर, इन्हीं सब मुद्दे पर यह बात करते हैं। तो देखिए, ये क्या है? तो आलोचनात्मक निबंध है, इस बात को भी ध्यान रखना। और गीत और समाज में इनका महत्व की चर्चा होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काव्य क्या होता है, उसके बाद हम प्रगीत को समझेंगे। देखिए, काव्य मतलब होता है कविता। क्या होता है? कविता दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रबंध काव्य और एक होता है प्रगीत। देखिए, जो प्रबंध होता है ना, उसे गाया नहीं जा सकता, उसमें सुर नहीं होती, उसमें लय नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है, बड़ी बड़ी लाइनें होती है, तो इसे गाया नहीं जा सकता, इसमें सुर नहीं आ सकता है, इसमें लय नहीं आ सकता है। इसमें आत्मीयता तो होती है, इसे जब पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ फील होगा कि ये चीज कुछ बताना चाहती है, लेकिन तुम सुर इसके अंदर नहीं ला सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर रामायण है और हम उसको कविता के रूप में लिख दें, तो क्या यह संभव हो सकता है लाइन में लाने? नहीं हो सकता है। फिर उसे तोड़कर हमें प्रगीत ही बनाना पड़ेगा। तो ये इन्हीं सब मुद्दे पर बात करते हैं। आगे देखते हैं कि ये अनुभव, इसमें अनुभव होगा, तुम्हारे विचार होंगे, काफी आसानी से तुम्हें ये बातें समझ में आएगी। ये किसके अंदर? प्रबंध काव्य के अंदर, यानी जो बड़ी बड़ी कविता होती है ना, उसके अंदर की ये बातें हैं। लेकिन जो होते हैं रामचंद्र शुक्ल, क्या होते हैं? रामचंद्र शुक्ल होते हैं, वह ये प्रबंध काव्य के ही कवि होते हैं। यानी बड़े बड़े कविता होती है, उसके कवि कौन होते हैं? रामचंद्र शुक्ल होते हैं। और ये नामवर सिंह क्या होते हैं? जो छोटी छोटी कविता होती है उसके कवि होते हैं। कौन? नामवर सिंह। छोटी छोटी कविताओं को क्या कहा जाता है? प्रगीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगीत कहा जाता है। प्रगीत जो होता है वो छोटी कविता होता है, इसलिए इसे गाया जा सकता है। इसमें भाव भी आता है, सुर भी आता है और इसे अकेला में भी गाया जा सकता है। अकेला में जो हम गाते हैं
वो प्रगीत ही गा पाते हैं, जो कि कंठ के आवाज के रूप में निकलता है। इसमें आत्मीयता भी होती है और अनुभव भी होता है और अपने विचार को भी हम इसमें रख सकते हैं एक छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से। तो देखिए ये आलोचनात्मक कैसे बन जाता है। जो रामचंद्र शुक्ल होते हैं ना, वो प्रगीत को आलोचित करते हैं, यानी बुराइयां करते हैं। प्रगीत लोगों को नहीं लिखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें उतना खास नहीं होता है। लेकिन उसी को उत्तर देते हैं नामवर सिंह और बताने की कोशिश करते हैं कि प्रगीत भी कोई कम नहीं है, इसकी भी चर्चा हजारों साल से चली आती रही है। इसमें भी अनेक प्रकार की कवियां इसके बारे में तारीफें की हुई है और ये भी इसके अंदर भी आत्मीयता भावनाएं होती है जो कि हम प्रकट कर सकते हैं। ऐसा कौन बताते हैं? नामवर सिंह। और इसी चैप्टर में इनका आलोचना करते हैं, यानी बुराई करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं इस पूरी चैप्टर में। देखिए वो प्रगीत के इतिहास के बारे में भी चर्चा करते हैं कि प्रगीत क्या होता है। तो प्रगीत हजारों वर्षों से चला आ रहा है, आज नई बात नहीं है। देखिए जो कबीर हैं या तुलसीदास हैं या मीरा है या रैदास है, इन्होंने भी अपना विचार को प्रगीत के रूप में ही प्रकट किया हुआ है। कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं नामवर सिंह कहते हैं। और देखते हैं आज 20वीं सदी में, आज 20वीं सदी यानी आधुनिक भारत जो आधुनिक समय चल रहा है, इसमें भी काफी योगदान है किसका? प्रगीत का। प्रगीत का मतलब लिरिक्स, यार छोटा छोटा जो कविता होता है ना, एक एक दो दो लाइन का, वही वाला। और देखिए वो भी आज भी फेमस है। किस रूप में? तो रोमांटिक रूप में। किस रूप में? रोमांटिक रूप में। जो रोमांटिक गाने आते हैं वो प्रगीत ही होते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं और गाए जाते हैं। तो ये बताते हैं कि आज वो रोमांटिक रूप में है, लेकिन जब इतिहास में था ये चीज़ तो वो रोमांटिक नहीं होते थे। वो जो भक्त होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो एक धार्मिक रूप से भगवान को निरूपित करते थे। किस रूप में? प्रगीत के रूप में। यानी छोटे छोटे गीत के माध्यम से वो भगवान की गीत गाया करते थे, भक्ति भावनाएं हुआ करती थी। लेकिन आज 20वीं सदी में वो रोमांटिक रूप ले लिया है। तो ये बताते हैं, कौन बताते हैं? नामवर सिंह। और देखिए इसमें आत्मीयता, भावना और गुण और वस्तु परख भी होती है। कभी कभी लोग जब प्रगीत को गाते हैं तो अपने अंदर की बातों को भी गाते हैं और कभी कभी वस्तु परख में भी गाते हैं, जिसमें अपनी कोई भूमिका नहीं होती है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं नामवर सिंह। इस चैप्टर से बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी सब कुछ नहीं पूछा जा सकता है। देखिए इसमें दो ही बात होती है, जो रामचंद्र शुक्ल होते हैं और एक नामवर सिंह होते हैं, बस इन्हीं के जो शब्द होते हैं उन्हीं को उत्तर देते हैं। किस रूप में? तो एक निबंध के रूप में। निबंध के रूप में बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं समाज में कि प्रगीत भी कम नहीं है, क्योंकि जो भाई जो चीज़ को जानता रहेगा वो तो उसके बारे में बुराई सुनना ही नहीं चाहेगा। और ये जो नामवर सिंह थे वो एक प्रगीत के लेखक थे, यानी कवि थे, और वो कैसे इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि प्रगीत अच्छा नहीं है। और इसी को उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से उत्तर दिया हुआ है। तो यही था पाठ सारांश, और इससे काफ़ी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर तुम ज़्यादा इसको और डिटेल में पढ़ोगे और फंस जाओगे, इसीलिए शॉर्टकट में समझ जाओ कि एक आलोचनात्मक निबंध है और इनमें यही बातें कही गई हैं।